सुबह के 4 बजे रीटा अपनी किताबों के ढेर के पास बैठी है। 2 साल से उसने दिन रात मेहनत की, बस एक सरकारी नौकरी के सपने के लिए। आज उसकी परीक्षा है। सेंटर पर पहुंचती है, घबराहट और उम्मीद दोनों है। पेपर शुरू होता है, सवाल जाने पहचाने लगते हैं। वह खुश होकर घर लौटती है, परिवार को बताती है कि पेपर अच्छा गया। लेकिन शाम को खबर आती है, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द। रीटा के लिए यह सिर्फ खबर नहीं, उसके सपनों के टूटने की आवाज थी। उसके पिता ने जमीन गिरवी रखकर उसे पढ़ाया था, माँ रोज दुआ करती थी, अब सब बेकार। ये कहानी सिर्फ रीटा की नहीं, लाखों युवाओं की है। वे छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर निकलते हैं, सब कुछ दांव पर लगाते हैं, लेकिन सिस्टम की नाकामी से उनका भरोसा टूट जाता है। सोचिए, जब मेहनत की कोई कीमत नहीं रह जाती तो कैसा लगता है। कई छात्र इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका भविष्य अंधकार में डूब जाता है। क्या वे फिर से तैयारी करें या मान लें कि ईमानदारी से सफलता नामुमकिन है? सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी सुनते ही पेपर लीक याद आता है, लेकिन समस्या इससे कहीं गहरी है। पेपर लीक में प्रश्न पत्र पैसे लेकर बेचे जाते हैं, जिससे मेहनती छात्रों के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है। दूसरी बड़ी गड़बड़ी है आंसर की में गलतियां। सही जवाब देने के बाद भी गलत बता दिया जाता है और छात्र महीनों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। तीसरी समस्या है तकनीकी खामियां। ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर हैंग होना, सर्वर डाउन होना आम है। छात्र घबरा जाते हैं, उनका समय बर्बाद होता है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सबसे बड़ी समस्या है भर्ती प्रक्रिया में देरी। परीक्षा के बाद रिजल्ट और ज्वाइनिंग में सालों लग जाते हैं। छात्र बस इंतजार करते रह जाते हैं, उनकी उम्र और उम्मीदें दोनों खत्म हो जाती हैं। ये सारी खामियां मिलकर लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। यह समस्या कुछ परीक्षाओं तक सीमित नहीं। 2016 से 2023 के बीच 70 से ज्यादा बड़े पेपर लीक हुए। 1.5 करोड़ छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। पिछले 5 सालों में 41 से ज्यादा बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। 2024 में नीट, यूजी और यूजीसी नेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं भी सवालों के घेरे में आ गईं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 48 लाख आवेदन आए, लेकिन पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द हो गई। लाखों युवाओं की उम्मीदें टूट गईं। हर साल हजारों छात्र गलत उत्तर कुंजी, तकनीकी खामियों और देरी से परेशान होते हैं। वे अदालतों के चक्कर काटते हैं, लेकिन सुनवाई देर से होती है। सिस्टम के अंदर का भ्रष्टाचार और लापरवाही इस व्यवस्था को खोखला कर रही है। अगर समय रहते नहीं सुधारा गया तो परिणाम भयावह होंगे। यूपी और राजस्थान को पेपर लीक का गढ़ कहा जाने लगा है। यूपी में संगठित गिरोह भर्ती एजेंसियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर पेपर लीक करते हैं। 2024 की यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा इसका बड़ा उदाहरण है। 28 लाख उम्मीदवार, लेकिन पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द। सरकार को छात्रों के दबाव में झुकना पड़ा। राजस्थान में भी पेपर लीक आम हो गया है। 2018 से 2023 के बीच 12 बड़ी परीक्षाएं लीक हुईं। हर बार वही कहानी, परीक्षा लीक, जांच, गिरफ्तारी, फिर रद्द। एक बार तो बस में ही छात्रों को पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। नकल माफिया बेखौफ है और छात्रों का भरोसा सिस्टम से उठ गया है। इन राज्यों की घटनाएं चेतावनी है। अगर समस्या जड़ से खत्म नहीं हुई तो युवा पीढ़ी की प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। पेपर लीक का कैंसर बिहार और गुजरात में भी फैला है। बिहार का नाम अक्सर राष्ट्रीय स्तर की धांधली से जुड़ता है। 2024 के नीट यूजी लीक के तार भी बिहार से जुड़े। पटना में गिरोह ने छात्रों से लाखों रुपए लेकर पेपर रटवाया। बिहार में परीक्षा माफिया सालों से सक्रिय है। सिस्टम की नाकामी और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से ये गिरोह फल फूल रहे हैं। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, हालात नहीं बदलेंगे। गुजरात भी इससे अछूता नहीं। 2014-22 के बीच 13 बड़ी परीक्षाएं लीक हुईं। हर बार सरकार जांच का वादा करती है, लेकिन अगली बार फिर वही कहानी। परीक्षा एजेंसियों के चयन में पारदर्शिता की कमी है। कई बार अयोग्य कंपनियों को ठेका दे दिया जाता है। समस्या सिर्फ नकल माफिया तक सीमित नहीं, सिस्टम के अंदर भी गंभीर खामियां हैं। जब तक इन्हें दूर नहीं किया जाएगा, युवाओं का भरोसा टूटता रहेगा।
परीक्षा रद्द होने या भर्ती लटकने की सबसे बड़ी कीमत छात्र और उनके परिवार चुकाते हैं। यह उनके जीवन के साल, जमा पूंजी और मानसिक स्वास्थ्य की बर्बादी है। रिजल्ट लटकता है तो घर वालों की उम्मीदें और आत्मसम्मान टूट जाता है। लगता है भविष्य अंधेरे में है। सुनील, मध्य प्रदेश के किसान का बेटा, पटवारी परीक्षा में मेरिट में आया, लेकिन घोटाले के बाद भर्ती रुकी। 1 साल से ज्यादा हो गया, उसका भविष्य अधर में है। गरीब परिवार के लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन तक बेच देते हैं। पेपर लीक हो जाए तो सब बर्बाद। एक औसत छात्र लाखों रुपए खर्च करता है, कोचिंग, किताबें, किराया, यात्रा। गरीब परिवारों के लिए यह रकम बहुत बड़ी होती है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब समाज ताने मारता है। सरकारी नौकरी हमारे लिए सम्मान और सुरक्षा का रास्ता है। सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, दलित, आदिवासी और ग्रामीण छात्र होते हैं। उनके लिए सरकारी नौकरी गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। जब भ्रष्टाचार से यह रास्ता बंद हो जाता है तो उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। जब मेहनत और उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। देश के हर बड़े शहर में छात्रों के प्रदर्शन आम हो गए हैं। जब सिस्टम हमारी आवाज नहीं सुनता, तब हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। हम बस न्याय चाहते हैं। यूपी पुलिस भर्ती में पेपर लीक के बाद हजारों छात्र सड़कों पर डटे रहे जब तक सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। प्रशासन कई बार हमें अपराधी की तरह ट्रीट करता है। लाठी डंडे, केस, हिरासत सब झेलना पड़ता है। प्रशासन सख्ती दिखाता है, छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, केस दर्ज होते हैं। यह उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। बार बार प्रदर्शन सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं, पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है। यह भरोसा टूटना सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर असर डालता है। अगर युवाओं का भरोसा टूट गया तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। छात्रों के प्रदर्शन और मीडिया दबाव के बाद सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया। इसका मकसद पेपर लीक और धोखाधड़ी को गंभीर अपराध बनाना है। नए कानून में पेपर लीक या धोखाधड़ी पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक जुर्माना है। संगठित गिरोह पर सजा और भी सख्त है। सर्विस प्रोवाइडर्स या लापरवाह कंपनियों पर भी भारी जुर्माना लगेगा। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इतना सख्त कानून बना है। सरकार ने बड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी है। एनईटी यूजी और यूजीसी नेट की जांच अब सीबीआई कर रही है। इससे छात्रों में थोड़ा भरोसा जगा है कि दोषियों को सजा मिलेगी। एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति भी बनी है। असली चुनौती कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में है। अतीत में भी कानून बने, लेकिन वे नाकाम रहे। देखना होगा कि नया कानून कितना कारगर है। क्या सीबीआई जांच समय पर पूरी होगी? क्या एनटीए में सुधार होंगे? यही तय करेगा कि सरकार कितनी गंभीर है। क्या कोई उम्मीद है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति और बहुआयामी दृष्टिकोण चाहिए। पहला कदम है सुरक्षित कंप्यूटर आधारित परीक्षा। प्रश्न पत्र एन्क्रिप्टेड हों और सेंटर पर ही डिक्रिप्ट हों, ताकि लीक का खतरा खत्म हो। परीक्षा एजेंसियों के चयन में पारदर्शिता जरूरी है। सबसे कम बोली नहीं, बल्कि ट्रैक रिकॉर्ड और सुरक्षा मानकों के आधार पर चयन हो। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेका न मिले, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। शिकायत निवारण तंत्र बने, जिससे छात्रों की शिकायतें जल्दी सुलझें। इससे अदालतों के चक्कर और देरी कम होगी। इससे छात्रों का सिस्टम पर भरोसा लौटेगा। सबसे जरूरी है मानसिकता में बदलाव। नकल और धोखाधड़ी को अपराध समझना होगा। सरकार को समझना होगा कि युवाओं को रोजगार देना सिर्फ आर्थिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अगर हम कानून, तकनीक, पारदर्शिता और जागरूकता पर साथ काम करें तो निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली संभव है, जहां सिर्फ मेहनत की जीत हो।